रामनगर गांव में भीषण अकाल पड़ा हुआ था। खेत सूख गए थे, कुएं का पानी खत्म हो चुका था। गांव के लोग भूखे प्यासे थे। ऐसे में एक मेहनती युवक रामदीन ने सोचा कि अब गांव छोड़कर बाहर काम ढूंढना ही पड़ेगा। वह दूसरे गांव शिवपुर की ओर निकल पड़ा। रामदीन थका हुआ एक सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, मैं रामदीन हूँ, दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ा है। अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। अरे, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। मेरे पास एक काम तो है पर आसान नहीं है। कोई बात नहीं सेठ जी, जो भी काम होगा मैं ईमानदारी से कर लूँगा। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं। रोज उनका गोबर निकालना, चारा डालना और पानी देना होगा। महीने के आखिर में 200 रुपये मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। इतना काम कठिन जरूर है, पर खाने और रहने की चिंता तो खत्म हो जाएगी। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूँगा। बस एक विनती है, क्या मैं गौशाला में रह सकता हूँ? ठीक है रामदीन, रह सकते हो। उस दिन से रामदीन गौशाला में ही रहने लगा। वह रोज सुबह जल्दी उठकर गायों का गोबर साफ करता, चारा डालता और पानी पिलाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत देखकर सेठ गोपाल खुश होने लगे। एक दिन सेठ गोपाल, रामदीन, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 400 रुपये कर देता हूँ। रामदीन खुश होकर, बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कई साल ऐसे ही बीत गए। रामदीन ने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। अब वह दिन में गौशाला में काम करता और रात को अपनी झोपड़ी में सो जाता था। लेकिन एक दिन वह चिंतित होकर सेठ से बोला, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। मैंने जो पैसे जमा किए हैं उन्हें घर में रखना अब सुरक्षित नहीं लगता। बात तो सही कह रहे हो। ऐसे में तुम्हारे पैसे सिर्फ ठाकुर हरनाम सिंह के घर ही सुरक्षित रह सकते हैं। वो बहुत ईमानदार आदमी हैं और उनके घर पहरेदार भी हैं। ठीक है सेठ जी, मैं आज ही उनके पास जाकर पैसे रखवा देता हूँ। रामदीन उसी दिन ठाकुर हरनाम सिंह के घर पहुंचा। कौन हो और क्या काम है? मेरा नाम रामदीन है। मैं सेठ गोपाल के यहाँ काम करता हूँ। ठाकुर साहब से मिलना है, कुछ पैसे रखवाने थे। ठीक है, अंदर जाओ। नमस्ते ठाकुर साहब, मैं रामदीन हूँ। मेरे पास 500-800 रुपये हैं। गांव में चोरी की समस्या बढ़ गई है तो सोचा आपके पास रख दूं। बहुत अच्छा किया। तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। गिनने की जरूरत नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। धन्यवाद ठाकुर साहब, अब मुझे चैन मिलेगा। 2 साल बीत गए। रामदीन ने तय किया कि अब अपने पैसे लेकर थोड़ी जमीन खरीद ली जाए। वह ठाकुर के घर पहुंचा और बोला, ठाकुर साहब, मैंने आपके पास 5,800 रुपये रखवाए थे, अब वो पैसे लेने आया हूँ। कौन हो भाई? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। ठाकुर जी, मैं रामदीन हूँ, सेठ गोपाल का आदमी। आपने खुद कहा था कि पैसे सुरक्षित रहेंगे। कोई रसीद है तुम्हारे पास? मेरे यहाँ सब हिसाब किताब कागज पर होता है। ठाकुर जी, आपकी ईमानदारी पर भरोसा कर मैंने पैसे दिए थे। अब आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? झूठे आदमी मुझ पर इल्जाम लगाता है। ओए, इसको सबक सिखाओ। ठाकुर के आदमी रामदीन को बुरी तरह मारते हैं। घायल रामदीन किसी तरह घर लौट आता है। 2 दिन बाद सेठ गोपाल उसे देखने आते हैं। रामदीन 2 दिन से काम पर नहीं आए, क्या हुआ? सेठ जी, ठाकुर हरनाम ने मेरे पैसे हड़प लिए और मुझे पीटा भी। अब तो सब खत्म हो गया। ये तो बहुत गलत हुआ, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हारे पैसे वापस मिल सकते हैं। अगले दिन सेठ गोपाल एक पैसे से भरा बैग लेकर ठाकुर के घर पहुंचे। नमस्ते ठाकुर साहब, मैं कुछ महीने के लिए बाहर व्यापार के सिलसिले में जा रहा हूँ। ये 50,000 रुपए हैं। अगर आप सुरक्षित रख लें तो बड़ी कृपा होगी। अरे सेठ जी, यह भी कोई पूछने की बात है? आपके पैसे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। उसी समय रामदीन अंदर आता है। ठाकुर हरनाम रामदीन को देख घबरा जाता है। अरे रामदीन, तुम तो पहचान में ही नहीं आए। लो भाई, तुम्हारे पैसे यहीं रखे थे। माफ करना, उस दिन गलती हो गई थी। धन्यवाद ठाकुर जी। रामदीन अपने पैसे ले लेता है। तभी सेठ गोपाल का नौकर दौड़ता हुआ आता है। मालिक, अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। व्यापारी खुद यहाँ आने वाले हैं। अच्छा तो ठाकुर जी, अब पैसे रखने का कोई मतलब नहीं।
अगली बार जरूर आपके पास रखवाऊंगा। चलिए मैं चलता हूँ। सेठ पैसे लेकर चला जाता है। ठाकुर का चेहरा उतर जाता है। उसे समझ आता है कि उसने लालच में खुद को मूर्ख बना लिया। रामदीन सेठ के पैरों में झुककर बोला, सेठ जी, अगर आज आप न होते तो मेरी मेहनत की सारी कमाई लुट जाती। रामदीन, जो ईमानदारी से कमाता है उसका बुरा कभी नहीं होता, और जो लालच में दूसरों का हक मारता है उसका अंत हमेशा बुरा होता है। और इस तरह ईमानदार रामदीन ने अपनी मेहनत की कमाई वापस पाई। ठाकुर हरनाम सिंह का लालच उसे ही ले